जय माता दी दोस्तों, माता ने बताए करवा चौथ के नियम। कौन से श्रृंगार से पति की उम्र कम हो जाती है और किस रंग की चूड़ी और कपड़े में पहनने से फल दुगना मिलता है। एक नगर में एक गरीब स्त्री अपने पति के साथ रहती थी। उस स्त्री के पति का स्वास्थ्य हर वक्त खराब रहता था। वह स्त्री घरों में काम करके अपने जीवन का गुजारा करती थी। उस स्त्री से जैसा भी हो सका उसने अपने पति का इलाज करवाया, पर उसे कोई लाभ नहीं मिला। एक दिन पूजा पाठ करने के लिए वह स्त्री मंदिर में जा रही थी, तो वापस लौटते समय उसकी मुलाकात कुछ सुहागिन स्त्रियों से हुई। वह स्त्री उन सुहागिन स्त्रियों को अपने पति के बारे में सारी बातें बता रही थी। तो वह सुहागिन स्त्रियां कहती हैं, तुम चिंता मत करो और माता पार्वती का सच्चे मन से ध्यान करो, माता पार्वती तुम पर कृपा अवश्य करेंगी। इस प्रकार उस स्त्री ने सच्चे मन से पूर्ण निष्ठा के साथ माता पार्वती का ध्यान लगाया। तो रात को सोते समय माता पार्वती उस स्त्री के सपने में आ गईं और स्त्री से कहने लगी, बेटी क्या बात है, मुझे क्यों याद किया। तब वह स्त्री कहने लगी, हे माँ, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। पता नहीं मेरे नसीब में क्या लिखा है। मेरे पति हर समय बीमार रहते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं विधवा होने वाली हूँ। कृपा करो हे माँ, मेरे पति को स्वस्थ करने का उपाय बताओ। फिर माता पार्वती कहती हैं कि यदि तुम अपने पति को स्वस्थ रखना चाहती हो और सदा सुहागन रहना चाहती हो और अपने पति की उम्र लंबी करना चाहती हो, तो तुम कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन करवा चौथ का व्रत रखो। उसको रखने से हर सुहागन स्त्री के पति की उम्र लंबी हो जाती है और पति हमेशा स्वस्थ रहता है। और इतना ही नहीं, लक्ष्मी की कृपा भी होने लगती है। घर की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। फिर वह स्त्री माता पार्वती की बात सुनकर कहती है कि हे माँ, मैं करवा चौथ का व्रत में हर साल ध्यान रखती हूँ। फिर वह स्त्री माता पार्वती की बात सुनकर कहती है कि हे माँ, मैं करवा चौथ का व्रत मैं हर साल रखती हूँ, फिर भी मेरे पति स्वस्थ नहीं रहते। तब माता पार्वती कहती हैं कि करवा चौथ पर स्त्रियाँ अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस व्रत में 16 श्रृंगार करके माँ करवा की पूजा की जाती है। करवा चौथ व्रत के कुछ नियम होते हैं। यदि किसी सुहागन स्त्री के द्वारा करवा चौथ व्रत में नियम का पालन ठीक से नहीं किया जाता तो इस व्रत का फल नहीं मिलता है और उस सुहागन स्त्री के पति की उम्र बढ़ने की जगह कम हो जाती है। फिर माता पार्वती कहती हैं कि अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। इस कहानी को बड़ी ही ध्यान से सुनना। औरत के नियमों का पालन करना, जिससे तुम्हारा व्रत ठीक ढंग से होगा और तुम्हें उसका फल भी अवश्य मिलेगा और तुम्हारा पति लंबा जीवन जिएगा और तुम सदा सुहागन रहोगी। एक गांव में एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई और बहनों में बहुत प्यार था। करवा चौथ के दिन सेठानी ने सातों बहुओं और बेटी के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। सातों भाई हमेशा अपनी बहन के साथ ही भोजन करते थे। उस दिन भी भाइयों ने बहन को खाने के लिए बोला तो बहन बोली, मेरा आज करवा चौथ का व्रत है, इसीलिए चांद उगेगा तब ही खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, इसलिए एक भाई ने दिया लिया और एक भाई छलनी लेकर पहाड़ी पर चढ़ गया। दिया जलाकर छलनी में ढक कर कहा कि बहन, चांद उगाया, अर्घ देकर खाना खा लो। बहन ने भाभियों से कहा कि भाभी चांद देख लो। भाभी बोली कि बाई जी, ये चांद तो आपके लिए उगा है, आप ही देख लो, हमारा चांद तो देर रात को उगेगा। बहन भाइयों के साथ खाना खाने बैठ गई। भोजन का पहला कौर खाने लगी तो उसमें बाल आ गया। दूसरा कौर खाने लगी तो उसमें कंकड़ आ गया। तीसरा कौर खाने लगी तो ससुराल से बुलावा आ गया कि बेटा बहुत बीमार है, बहू को जल्दी भेजो। माँ ने बेटी के कपड़े निकालने के लिए बक्सा को खोला तो फटा हुआ कपड़ा निकला। दूसरी बार बक्सा खोला तो काला कपड़ा निकला और तीसरी बार बक्सा खोला तो सफ़ेद कपड़े हाथ में आए। लड़की सफ़ेद कपड़े ही पहनकर ससुराल के लिए रवाना हो गई। माँ ने सोने का एक सिक्का उसकी साड़ी के पल्लू में बांध दिया और कहा, रास्ते में सबके पैर छूते हुए जाना और जो अमर सुहाग का आशीर्वाद दे उसे यह सिक्का देकर पल्लू में गांठ बांध देना। रास्ते में बहुत लोगों ने आशीष दिए पर अमर सुहाग का आशीर्वाद किसी ने भी नहीं दिया। ससुराल पहुंचने पर उसने देखा कि पलने में जेठ की लड़की झूल रही थी। उसके पैर छूने लगी तो वह बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 पूत की माँ हो। आशीष सुनते ही
उसने सोने का सिक्का निकालकर उसे दे दिया और पल्ले से गांठ बांध ली। घर के अंदर प्रवेश किया तो कमरे में पति को मृत अवस्था में पाया। उसने पति को ले जाने नहीं दिया। वह अपने मृत पति को लेकर रहने लगी और पति की सेवा करती रही। सासू बचा हुआ ठंडा बासी खाना नौकरानी के हाथ यह कहकर भिजवा देती कि जा मुर्दा सेवनी को खाना दे आ। कुछ दिन बाद महा महीने की तिल की चौथ आई तो उसने माता से प्रार्थना की और कहा, माता, मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है, मुझे माफ़ कर दो। हे चौथ माता, मेरा सुहाग मुझे लौटा दो, मेरे पति को जीवित कर दो। माता ने कहा, ये मेरे हाथ में नहीं, बैसाख की चौथ माता तुम्हारा सुहाग लौटाएगी। बैसाखी चौथ पर उसने फिर प्रार्थना की तो माँ ने कहा, भादुड़ी चौथ माता तुम्हारा सुहाग तुम्हें देगी। भादुड़ी चौथ माता ने प्रार्थना की तो उन्होंने कहा, सबसे बड़ी कार्तिक चौथ माता की नाराजगी के कारण तुम्हारे साथ यह हो चुका है। उन्हें प्रसन्न करने पर ही तुम्हें जो चाहिए वह मिलेगा। कार्तिक महीने में चौथ माता स्वर्ग से उतरी तो गुस्से में उससे कहने लगी, भाइयों की बहन करवा ले, दिन में चांद उगाने करवा ले, व्रत भांडवी करवा ले। उसने चौथ माता के पैर पकड़ लिए। तब करवा चौथ माता ने कहा कि तुमने व्रत में 2 गलतियां करी। पहली, चांद उगने से पहले तुमने खाना खा लिया और दूसरी, कुछ श्रृंगार भूल कर भी सुहागन को करवा चौथ व्रत में नहीं करना चाहिए। वह तुमने कर लिए। जो स्त्री ये दोनों गलतियां करे उस स्त्री के पति की उम्र कम हो जाती है और उसके घर में दरिद्रता आ जाती है। फिर वह स्त्री माता पार्वती से कहती है कि हे माता, कैसा श्रृंगार सुहागन स्त्रियों को नहीं करना चाहिए, कौन सी वस्तु को धारण नहीं करना चाहिए और करवा चौथ व्रत के क्या नियम हैं, आप मुझे बताने की कृपा करें जिससे मेरे पति स्वस्थ हो सकें और मैं सदा सुहागन होकर जीवन जी सकूं। माता पार्वती कहती हैं कि यदि कोई भी सुहागन स्त्री करवा चौथ का व्रत रखती है तो उसे इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लेना चाहिए और उसके साथ ही इस व्रत में दिन में सोना नहीं चाहिए और न ही सर्गी लेने के बाद में अन्न ग्रहण करना चाहिए। माता पार्वती आगे कहती हैं, बेटी, करवा चौथ व्रत के दौरान हर सुहागन स्त्री को काले अथवा सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनना और काले और सफ़ेद रंग की चूड़ियों को इस व्रत के लिए पूरी तरह से वर्जित माना गया है। यदि फिर भी कोई सुहागन स्त्री काले या सफ़ेद रंग का श्रृंगार करती है या कपड़ा धारण करती है तो समझ लो कि उसके पति की उम्र कम हो जाती है और उसका पति हमेशा के लिए अस्वस्थ हो जाता है और उसका पति ज़्यादा समय के लिए नहीं जीता। उसके बाद माता पार्वती आगे कहती हैं कि हे बेटी, व्रत के दौरान दान पुण्य करने का बहुत महत्व है। ऐसे में करवा चौथ के व्रत के दौरान हर सुहागन स्त्री को सफ़ेद रंग की वस्तुएं जैसे दूध, दही, सफ़ेद कपड़े, चावल या सफ़ेद मिठाई का दान नहीं देना चाहिए। माता पार्वती आगे कहती हैं, बेटी, करवा चौथ के व्रत के दौरान सुहागन स्त्री को झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्रत का फल नहीं मिलता है और उसके पति की उम्र कम हो जाती है। फिर माता पार्वती अंत में कहती हैं, बेटी, करवा चौथ के व्रत में नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। जो सुहागन स्त्री करवा चौथ का व्रत रखती है उसे इस दिन सुई, धागे, कढ़ाई बुनाई का काम नहीं करना चाहिए, अतः इस व्रत का फल नहीं मिलता है। माता पार्वती कहती हैं, बेटी, इस प्रकार सुहागन स्त्री को 16 श्रृंगार करके नियमों के साथ करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।